हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। और आज है शिवरात्रि, तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और मैंने जो है पहना हुआ है ये साड़ी। तो पता है इसका ब्लाउज मुझे नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि अब आ पाएगा, क्योंकि ये जो साड़ी है ना ये शादी के पहले की है। और अभी बज रहे हैं, लंच का टाइम हो रहा है, मुझे लंच बनाना है। और आज मेरी छुट्टी है, मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, उनका ऑफिस है। तो ये साड़ी मैंने पहनी हुई है, ये देखिए बहुत ही अच्छी साड़ी है। इस साड़ी के पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और ये इसलिए मैंने ये रेड ब्लाउज पहना है क्योंकि एक तो इसका जो ब्लाउज था ना वो इस कलर का था और इस कलर का ब्लाउज था और इसमें इस तरीके की ये लगी थी, आप देख रहे हैं ना, इस तरीके के बीड्स लगी थी। तो जो है ये ब्लाउज था इसका, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था तो मैं नहीं पहन पाई। और बस मैंने आज डिसाइड किया कि आज मुझे थोड़ा सा तैयार होना चाहिए क्योंकि है शिवरात्रि और हम लोग शाम को शायद मंदिर जाएंगे, तो आपको भी ले चलेंगे। एंड बाय द वे आज मैं जो लंच बना रही हूँ वो बना रही हूँ दम आलू। एक सेकंड, मेरा फेवरेट पता है साड़ी का पोज क्या है, ऐसे करके, ऐसे। हाँ, तो मेरा जो क्या कहते हैं कि, तो दम आलू बना रही हूँ मैं, ऐसे कर लेती हूँ। हाँ, तो आज मैं बना रही हूँ दम आलू और बना रही हूँ पुलाव, क्योंकि वो सबसे इजी होता है और हम सबका फेवरेट भी है, हम सबको पसंद भी है। तो चलिए बनाते हैं दम आलू। आलू बॉयल हो चुके हैं, बस जल्दी से मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अब मैं चलती हूँ लंच पे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है लंच बनाने में। चलिए चलते हैं। तो ये बन रहा है दम आलू, तो मैं यहाँ पे आलू फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए, दम आलू हम दोनों का बहुत ही फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है। तो बेबी पोटैटोज नहीं थे तो मैंने क्या किया कि आलूओं को ना दो दो पीस में कट कर दिया है, जिससे कि ये छोटे छोटे आलू हो गए हैं। तो बहुत लेट हो गई रे बाबा, जल्दी 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 काम करना है और खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो इसलिए मैं पूरा शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर शूट करने लग जाऊंगी तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो जस्ट मैं आपको थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखा दूंगी बीच बीच में। तो बस आलू फ्राई कर दिया है और मैंने मसाला रेडी कर दिया है, जस्ट फटाफट से फ्राई कर दूंगी। लंच और ये देखिए हालत, ये हालत। तो जब आप जल्दी जल्दी काम करते हो ना
तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप क्लीनिंग भी साथ साथ करते रहो। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं ये मसालानी है इसको ढक के रख देती हूँ और इसको मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। ये है हरी मिर्च, इसको भी हटा ही देती हूँ। और जो है यहाँ पे ये देखिए आलू छील के मैंने ऐसे रख दिया था। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, आई नो दैट, बट मुझे करना है क्योंकि करना है, इसलिए करना है तो करना है। तो मैं हाथ धो लेती हूँ जाके पहले बाहर। तो मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सिंक में हाथ ना धोऊं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि सिंक में हाथ धो लेते हैं, मुझे नहीं पसंद एकदम भी। मतलब कि गंदा हाथ ऐसे पानी से धो सकते हैं, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो है अपना हाथ धोऊं बाहर आके बेसिन में। ओके, तो ये हो गया है काम। तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, मटर को। और आज मैंने एक बहुत ही अच्छा सा एडिटिंग ऐप देखा, गूगल पे सर्च किया था मैंने, काफ़ी मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता लगा कि एक बहुत ही अच्छा एडिटिंग ऐप है जिसमें कि सारे फीचर्स हैं, क्योंकि जिससे मैं अभी तक एडिट करती थी अपने वीडियो, उसमें सारे फीचर्स नहीं थे। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा कमी लगती थी इन सब चीज़ों की। और हल्दी को मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे डिब्बे रखे, जस्ट अभी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं ऑर्गेनाइज करके। सारे मसाले हैं, ये सब मसाले हैं और सब में सबका नाम लिखा है। जैसे ये है चिकन मसाला, ये है फिश मसाला, रेड चिली पाउडर, बिरयानी मसाला, पीछे राजमा मसाला, आमचूर पाउडर, दाल मखनी मसाला, हल्दी है, सब इस तरीके से मैंने रख दिया है, क्योंकि कभी इन केस मैं कुकिंग नहीं कर पाऊँ तो मेरे हस्बैंड को मसाले ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो। हालांकि वो कुछ ज़्यादा आता नहीं है, हालांकि उनको ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता है, पर जितनी चीज़ें आती हैं मैंने जो बताया है, सिखाया है, वो सब उनको आती है। तो मैं धीरे धीरे उनको ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि जब घर में 2 ही लोग होते हैं ना, तो फिर एक आदमी को आप खाली कुकिंग करने आए तो नहीं चलता है। फिर या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है कुक लगवा लीजिए। और मुझे ना कुक के हाथ का खाना उतना कुछ खास पसंद नहीं है। जब कभी बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि नहीं अपना मैं नहीं बना सकती और कुक लगवाना बहुत ज़रूरी है, तो बात अलग है, अदरवाइज मैं कुक नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरा टेस्ट मैं जानती हूँ। अब पता नहीं, सच बताऊँ ना तो हम लोगों ने कभी कुक लगवाया ही नहीं। मेरी मम्मी के घर पे भी कभी कुक नहीं लगा, मेरे घर पे भी मतलब यहाँ पे भी हमेशा मैं ही बनाते आई हूँ। तो हाँ, मेरे हस्बैंड जब बैचलर थे तब वो कुक लगवाते थे। अभी थोड़ा डब्बा ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा, को तब उन्होंने कुक लगवाया था, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं आता था और बताने वाला भी कोई नहीं था। और रूममेट्स थे उनके बहुत सारे, तो वो सभी बैचलर थे। तो ये होता था कि कौन खाना बनाए। अच्छा, लड़कियों में क्या है ना कि मैं भी शादी के पहले रहती थी पीजी में, तो एक टाइम मैं बनाती थी, एक टाइम मेरी रूममेट बनाती थी खाना, और उसको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। तो बट लड़कों में ये होता है ना कि कौन बनाए, सच में होता नहीं हो पाता उनसे मैनेज। तो इसलिए जो है उन लोगों ने, अब बाय द वे मैं निकाल रही हूँ धनिया पत्ता से निकाल रही हूँ क्योंकि डालना है मुझे। हाँ, तो लड़कों में नहीं हो पाता है, तो लगवाया था उन्होंने को, बट जब से शादी हुई है तब से मैं ही खाना बना रही हूँ और मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, पूरे घर की देखभाल, पूरे घर की। अभी बज रहे हैं 3 बज गए हैं। हम लोग हमेशा ही लंच लेट करते हैं, बट आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया है। डिनर हम कोशिश करते हैं कि 10:30 बजे तक कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो धनिया और क्या है ना कि यहाँ पे ऐसे बैग देते हैं, ये है कप का बैग, तो इसमें ना अलग अलग बैग में अलग अलग चीज़ें रखने में इजी रहता है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है रखने में सामान। मतलब एक ही में धनिया पत्ता मिर्चा सब। तो ये बन रही है सब्जी और ये बन रही है राइस, पुलाव, मतलब कि बस हो ही गया है ऑलमोस्ट।
थोड़ा लेट हो गया। क्या हुआ ना, पता है लेट क्यों हुआ, मैं आपको बताती हूँ। लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं बजल गया, साड़ी पहनने में लेट हो गया। आधा घंटा मुझे साड़ी पहनने में लग गया, क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो बस उसको पहनने में आधा घंटा लग गया मुझे। तो नहीं तो इतना लेट होता नहीं। हाँ बस हो गया है, 10 मिनट और दे दो। तो इनका तो काम चल रहा है ऑफिस का, मैं तो आराम कर रही हूँ। आराम, बट गांधी जी ने कहा है आराम हराम है लेकिन मैं करती हूँ आराम, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। तो चलिए लंच बन जाता है, फिर मैं आपके साथ फाइनल लुक, जैसे मेकअप का फाइनल लुक होता है ना। तो गाइज ये है दम आलू, यम यम। और ये है पुलाव, इसमें काजू और मटर पड़ा है, काजू मटर का पुलाव है बासमती राइस के साथ। 10 मिनट घड़ी फास्ट है, तो 5 बजे हैं। हाँ तो 5 बजे हैं, और मैं सोच रही हूँ मैं आज का ब्लॉग आज ही पब्लिश कर देती हूँ, क्योंकि शिवरात्रि का ब्लॉग जो शिवरात्रि का जो ब्लॉग है वो शिवरात्रि के दिन ही पब्लिश हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो है, हाँ तो ये साड़ी की जो स्टोरी है ना वो मैं आपको बताने चाह रही थी। तो जो साड़ी है ये मैंने पहना था जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए थे। हम लोग एक लखनऊ के एक मॉल में गए थे शादी के टाइम, मतलब शादी की बात चल रही थी हमारी। तो होता है ना कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, तो हमारी शादी के समय जब हमारी बात चल रही थी, तो फिर मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड के माँ मामी, क्योंकि इनके मम्मी पापा नहीं हैं, तो जो है हम लोग गए थे देखने के लिए एक दूसरे को। तो उसी टाइम पे मैंने ये साड़ी पहनी थी, और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छी साड़ी है। एक सेकंड, मुझे क्यों मैसेज आ रहा है, ओके फाइन। तो जो है बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही अच्छी साड़ी है। तो इसी साड़ी में मेरे हस्बैंड ने मुझे पसंद किया था देख करके। और ये साड़ी आज से, जब मैं शादी के पहले जब मैंने दिखाया था जब उस टाइम पहनी थी, और आज पहनी है, बस बीच में मैंने कभी नहीं पहनी। ये सेकंड टाइम है जब मैंने इस साड़ी को पहना है। और ये इसका जो ब्लाउज है ना, मतलब इस तरीके का है गोल्डन कलर में, और इस तरीके की कुछ जो है ये लगी हुई है। तो ब्लाउज मुझे नहीं मिल रहा था, और मुझे भी नहीं लगता है कि अब वो ब्लाउज मुझे आएगा भी, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा पतली थी, बहुत ज़्यादा पतली थी। और अभी थोड़ा सा मेरा वेट पुट ऑन हो गया है, जैसा कि आप सब देख रहे हो, तो इधर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि चलो आज पहनते हैं। आज मैंने पहना, और फिर अपने हस्बैंड से पूछा कि बताओ कैसी लग रही है साड़ी, और कुछ याद आ रहा है साड़ी को देख के। तो कह रहे हाँ हाँ मुझे याद है, जब हम एक दूसरे को देखने आए थे तो तुम ये साड़ी पहन के आई थी। क्या होता ना कि मैं सोच रही थी कि सूट वगैरह कुछ पहन के जाऊं, बट जो मेरी नानी जी है, मतलब हस्बैंड की मम्मी जो है, मतलब वो अपने नानी को अपनी मम्मी बोलते हैं। तो जो मम्मी है वो उन्होंने मुझे बोला कि जो है साड़ी पहन के जाना, तो इसलिए मैं साड़ी पहन के गई थी। और सच में मुझे ये साड़ी मेरे ऊपर बहुत उनको अच्छी लगी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी साड़ी में, और बस उन्होंने पसंद कर लिया। तो आप कह सकते हो एक तरीके से लकी साड़ी भी है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मुझे मेरी शादी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया था बहुत सारी जगहों पे। जैसे कि बेसिकली अरेंज मैरिज में होता है कि लड़की को 10 जगह दिखाओ तब कहीं जाके एक जगह बात बनती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जहाँ जहाँ 2 जगह दिखाया गया था, तो दोनों जगह पे ही मुझे पसंद कर लिया गया था। बट एक जगह पे मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं आ रहा था रिश्ता, और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा को रिश्ता थोड़ा ठीक लगा, तो उन लोगों ने जो है फिक्स कर दिया। और एक जगह पे बात चली थी, टोटल 3 जगह ही बात चली थी मेरी शादी की। तो एक जगह जहाँ पे बात चली थी वहाँ पे मेरे मम्मी पापा गए थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि मेरे पापा को कुछ उतना समझ में नहीं आया। तो उन लोगों की तरफ से भी हाँ था, बट मेरे घर की तरफ से ना कर दिया। मतलब 3 में 2 को तो मेरे मम्मी पापा ने ही मना कर दिया, और एक जो है, अब जो कहते हैं ना जो किस्मत में होता वही मिलता है। तो जब मेरे हस्बैंड की बात आई, जब शादी की बात चली, तो फिर उनको पसंद आ गई मैं। और मतलब मेरे पापा को इनका घर पसंद आ गया, और मेरे घर वालों को भी, इनके घर वालों को भी मैं पसंद आ गई, और स्पेशली मेरे हस्बैंड को मैं पसंद आ गई। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अरेंज मैरिज में कितना भी घर वाले एक दूसरे को पसंद कर ले, बट जब तक जिसको शादी करनी है वो नहीं पसंद करता, उसको लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं पसंद करते, तब तक शादी नहीं आगे बढ़ती। और ना ही वो शादी अच्छी रहती है जिसमें कि खाली घर वाले ही एक दूसरे को मतलब होता है ना किसी किसी में कि फैमिली बहुत अच्छा, उन लोग की ट्यूनिंग बन जाती है, बट जिसको शादी करनी होती है उन लोग की ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं बनती। तो हमारे साइड से था कि मेरी ट्यूनिंग में मेरे फैमिली उनकी फैमिली की बहुत अच्छी बनी थी, और जो है हम दोनों की भी ट्यूनिंग टच वुड ये वो टच, हम लोग की भी ट्यूनिंग अच्छी है आज तक। तो ये साड़ी तब की है, और आज मैंने पहनी है आज। और ये साड़ी मैंने खुद से परचेज की थी, खुद की सैलरी से ली थी। और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी शादी की शॉपिंग की स्टार्ट किया था,
फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं इसके पहले मुझे कहीं नहीं दिखाया गया था शादी के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी शादी के लिए साड़ी खरीदी थी, और इसी साड़ी में मेरी शादी फिक्स भी हो गई थी। फर्स्ट टाइम मैंने खुद की सैलरी से अपनी शादी की शॉपिंग स्टार्ट की थी। होता है ना कि मम्मी पापा बोलते हैं ये साड़ी पहन लो, वो दे दो, ये ले लो। मेरे घर में ऐसा था कि मैं उस टाइम पे जयपुर रहती थी, तो मेरे पापा लखनऊ रहते थे, तो उन लोग को तो अब इतनी दूर तो कोई साड़ी भिजवाएगा नहीं। और मम्मी ने मुझे बोला था कि देखने जाना है, तो तुमको बोला गया साड़ी पहनने को, तो तुम अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि उनको पता है कि मेरी चॉइस ही मैं पहनती हूँ, मैं सबकी चॉइस नहीं पहनती और मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मम्मी ने कहा तुम्हें जो ठीक लगे तुम खरीद लेना। तो मुझे मतलब कि हाँ, तो हम लोग तो मैं गई, एक साड़ी मैंने खरीदी थी ब्लू कलर की, इसमें कि बहुत अच्छे अच्छे प्यार, एकदम प्लेन साड़ी थी, जॉर्जेट की थी, और बहुत ही ब्यूटीफुल रॉयल ब्लू होता है ना, वो कलर था। और उसमें गोल्डन कलर के बूटीक थे, बॉर्डर में ऐसा बूटीक था। तो मम्मी ने बोला नहीं नहीं, नीली साड़ी मत पहनो, कोई और साड़ी देख लो, कोई अच्छी सी कलर। तो फिर से मैं शॉप पे गई, और फिर से मैंने जो है देखा साड़ी, तो उन लोगों ने कहा कि ये मैंने बताया कि मुझे देखने वाले आ रहे हैं लड़के वाले, इसलिए मुझे देख साड़ी पहननी, मतलब उस हिसाब से मुझे साड़ी दिखाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ये पहनिए, आपके ऊपर ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपका कलर फेयर है। तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे ये साड़ी अच्छी भी लगी। तो जो है मैंने खरीद लिया, और इसका ब्लाउज स्टिच कराया, इसके फॉल पिको कराया, सब कुछ कराया। खुद की शॉपिंग, खुद की शादी के लिए खुद शॉपिंग की, खुद के पैसे से। और वो जो शॉपिंग थी, जो फर्स्ट साड़ी थी, वो साड़ी हम मेरी जिंदगी भर के लिए, ये साड़ी मतलब जिसके लिए वो जिस रिश्ते के लिए मैंने ये साड़ी खरीदी थी, वो रिश्ता भी फिक्स हो गया था। तो ये सब बातें हैं। तो बस ये साड़ी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो क्या होता है ना कि जैसे कि हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, लड़की की शादी होती है तो वो अपने पुराने कपड़े नहीं ले जाती, चाहे वो कितने भी नए हों। तुरंत अभी 2 महीने पहले भी खरीदे होंगे तो भी वो कपड़े नहीं लेके जाती अपनी शादी में, क्योंकि वो पुराने माने जाते हैं, ऐसा होता है। बट मैंने कहा मैं ये साड़ी तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने भी मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर नए नए कपड़े थे, क्योंकि मैं जब जॉब करती थी जयपुर में जब थी, मैं हर महीने कपड़े खरीदती थी, हर महीने कुछ ना कुछ मेरा हमेशा, कभी शर्ट, कभी स्कर्ट, कभी प्लाजो सूट, कभी पटियाला सूट, कभी जीन्स, कभी जैकेट, कभी कुछ, कभी कुछ, कुछ ना कुछ हमेशा। मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है, और मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत सारी परचेज करती थी। तो मैंने यहाँ पे ना एक लॉकेट टाइप का था, वो पहना हुआ था, बहुत सुंदर सा था। वो तो शायद फिका गया कहीं इधर उधर, क्योंकि वो आर्टिफिशियल था। तो साड़ी मैंने बट नहीं छोड़ी। मैंने कहा साड़ी मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे जितनी भी पुरानी चीज ले लो आप लोग। मम्मी पापा से ने बोला आप लोग जितनी पुरानी चीजें रख लो। अरे हाँ, पता है आपको, बहुत सारी चीजें तो मैंने अपने रूममेट्स को दे दी थी, क्या मेरी शादी हो रही है, हमारे पुराना कपड़ा नहीं पहना था, तुम ले लो। ओ माय गॉड, एक मैंने ग्रीन कलर का बहुत सुंदर सा पटियाला सूट खरीदा था, वो मैंने दे दिया। कोई बात नहीं, मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, बन गई थी वो रूममेट के साथ साथ, मैंने उसको दे दिया था। बट अभी मुझे लगता है यार कि वो बहुत सुंदर था, बहुत एकदम प्लेन पटियाला था, और उसका कुर्ता बहुत सुंदर था, और उसके ऊपर दुपट्टा था बहुत। मतलब मैं ना सूट पटियाला पूरा बहुत कम पहनती हूँ, बट मेरी रूममेट ने बोला नहीं नहीं, तुम्हारे पास पटियाला बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती थी पटियाला में नहीं अच्छी लगती, बट मेरी रूममेट ने बोला नहीं नहीं, पटियाला तुम्हारे पास बहुत अच्छा लगा, तुम पहना करो। तो मैंने फिर पहना, मैंने पहले उसका पहना, क्योंकि उसका वो थोड़ी सी मेरे से हाइट में ज्यादा थी, लेकिन उसकी बॉडी फिगर मेरा बॉडी फिगर सेम था। मैं भी दुबली पतली थी, वो भी दुबली पतली थी। तो मैंने पहले उसका पहना, बोली अरे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं एक बनवा लेती हूँ। तो मैंने 2 बनवाया था, एक रेड कलर का और एक जो है ग्रीन कलर का। तो रेड कलर का तो बहुत पुराना हो गया था, मतलब बहुत पुराना, 1 साल हो गया था, पहन ली थी मैं उसको, 1 साल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। और ग्रीन कलर का जो था वो मैंने खरीदा ही था, और 2 महीने हुए थे शायद, उसके बाद मैंने उसको दे दिया। तो मतलब अच्छा था काफ़ी। बट मैंने ये साड़ी नहीं दी किसी को नहीं दी, मुझे बहुत, मेरी स्पेशल थी, मेरे दिल के करीब थी। तो मैंने तब से ये साड़ी अब पहनी है, इसलिए ये साड़ी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो गाइज, और हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन, और मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। मेरा हाथ कट गया, देखिए, ये देखिए। और ये पता है कैसे हुआ है, मैं एक वीडियो शूट करने का ट्राई कर रही थी, और मेरी जो रिंग लाइट है उसका जो एक स्क्रू है, देख रहे हो, ब्लॉग खत्म करने के बाद में मैं बोल रही हूँ, तो उसका जो एक स्क्रू है वो नहीं था, जब हमने ऑर्डर किया तभी मैंने देखा नहीं था। तो मैं उसको ऊपर कर रही थी, वो एकदम से खटाक से गिरा और ये कट लग गया। शायद शिव जी ने मुझे दंड दिया हो सकता है, क्योंकि आज मैंने सब काम में बहुत लेट किया है, और अब मंदिर जाने का सोच रही हूँ, जाऊंगी।